मंकीपॉक्स। देश में मंकीपॉक्स के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये संख्या 9 पहुंच चुकी है। दिल्ली से मंकीपॉक्स का तीसरा केस सामने आया है। एक और नाइजीरियाई व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली में मंकीपॉक्स के पहले मरीज को एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में मंकीपॉक्स पर एक सवाल के जवाब में कहा है कि मंकीपॉक्स से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी कोविड की तरह नहीं फैलती, बल्कि नजदीकी संपर्क में आने पर ही यह संक्रमण फैलता है। साथ ही उन्होंने बताया कि मंकीपॉक्स संक्रमण की जांच के लिए देश के 15 संस्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे संस्थानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मंकी पॉक्स वो स्मॉल पॉक्स के नज़दीक का डिसीज है और स्मॉल पॉक्स के लिए टीका का रिसर्च हुआ था। मंकी पॉक्स के लिए अभी टीका का रिसर्च बहुत लिमिटेड रूप में किया गया है, या तो वो अभी एकदम लिमिटेड स्टडीज ऑन द एफिकेसी एंड सेफ्टी पर काम हो रहा है। केवल जब यूरोप में ज़्यादा केस दिखाई दे रहा है, आज कुल मिला के दुनिया में 78 कंट्री में 18,000 केस आइडेंटिफाई किए गए, उसमें से 5 से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। और जहां ये केस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक कंट्री में एक अभी कोई उसका डिटेल स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन एक अंकारा जो एक स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था उसके नज़दीक का एक वैक्सीन वो आज लगाना शुरू किया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके जो नज़दीक के लोग हैं उसको लगाया जाता है, लेकिन वो डिटेल स्टडी करके बना हुआ वैक्सीन नहीं है। और WHO ने भी कहा है कि उसका सार्वजनिक वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां कोई ऐसा केस आइडेंटिफाई किया जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके नजदीक वाले लोगों को वैक्सीनेशन करना है। वो यूरोप में हो रहा है, इंडिया में भी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात की। उन्होंने मंकीपॉक्स के वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में मनसुख मांडविया को जानकारी दी। बहुत अच्छी हमेशा तरह हम वैक्सीन की सब तैयारी कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया। अभी देखिए हम बेबी स्टेप्स ले रहे, देखेंगे जो मंकी पॉक्स की वैक्सीन जरूरत है कि नहीं हमारे देश में, बट हम रिसर्च पूरी तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे वैक्सीन कंपनीज भी रिसर्च कर रहे हैं।